संभल पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने आज फिर से राम मंदिर को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस समय राम मंदिर का ट्रस्ट बना था उस समय संत समाज एवं शंकराचार्यों की अनदेखी की गई। यदि संत समाज एवं शंकराचार्यों की अनदेखी न की गई होती, ट्रस्ट में शामिल होते, तो आज ये दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चंदा चोरी के मामले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। यूपी के संभल पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर कई अहम मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा के हिंदुत्व गौ संरक्षण राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, मंदिरों के चंदे में कथित अनियमितताओं, ईवीएम और संभल काशी के धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि उनकी गोविष्टि यात्रा का उद्देश्य देश भर में गौ माता की रक्षा के लिए जन जागरण करना और लोगों को गौ संरक्षण के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करना है। गोविष्टि यात्रा के तहत संभल पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि 3 मई से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान वे देश के 170 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि लोगों को गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा ताकि भविष्य में ऐसी सरकार चुनी जाए जो गाय को वास्तविक संरक्षण दे। शंकराचार्य ने भाजपा के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में गौ माता के प्रति समर्पित है तो उसे गाय को राजमाता घोषित करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुत्व का उपयोग केवल चुनावी राजनीति तक सीमित होकर रह गया है, जबकि गौ संरक्षण जैसे मूल मुद्दों पर अपेक्षित कार्य नहीं हो रहा। राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रस्ट के गठन में संत समाज और शंकराचार्यों की अनदेखी की गई तथा सरकार के करीबी लोगों को अधिक महत्व दिया गया। उन्होंने मंदिरों के चढ़ावे और चंदे में कथित अनियमितताओं के निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा, केवल कर्मचारियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने संभल और काशी के धार्मिक स्थलों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि जहां संभल में प्राचीन धार्मिक स्थलों की खोज की जा रही है, वहीं काशी में पुराने मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। इस विषय पर भी उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। ईवीएम के मुद्दों पर भी शंकराचार्य ने चुनावी प्रक्रिया पर पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। सपथ समाचार ब्यूरो। ना तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, ना तो वेद की बात मानी जा रही है, ना तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा। तो नेताजी ने जिनको चाहा कि ये लोग ट्रस्टी बन के वहाँ बैठे और हमारी ओर से मैनेजमेंट संभालें, साधु संतों को तो दूर कर दिया गया, पंडित पुजारियों को उसमें रखा नहीं गया, तो उनके कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब कहीं पर कोई नया ट्रस्ट बन रहा है उसमें लोग अपने विश्वस्त लोगों को क्यों बैठाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उनके माध्यम से उनकी कुछ बातें थी वो अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से करना चाहते थे। अगर सब कुछ फेयर करना था तो 4 शंकराचार्य और रामानंदाचार्य और दूसरे जो आचार्य थे वो क्या गड़बड़ थे, उन्हीं का ट्रस्ट बना देते कि भाई साधु संत आचार्य गण मिलकर ट्रस्ट बनाइए। लेकिन अपने खास कार्यकर्ताओं को वहाँ पे बैठाने का मतलब ही था कि शुरुआत में नीयत ही थी कि अपने खास लोगों को बैठा के चोरी करें। वो हो रही है, जांच करा रही है। जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। वो उनका क्या मतलब है, वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं।
उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है। 8 लोगों पर FIR हो गई है, चंपत राय का नाम उसमें नहीं वही है। तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ बेचना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया? अरे भाई मुद्दा है तो उठा रहा है, भाई अपने घर से बनावटी मुद्दा है। आखिर आपने इतनी जांच के बाद पहले ही दिन FIR करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन FIR तो होती, लेकिन आपने FIR नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं FIR करनी पड़ रही है ना। तो विपक्ष जो है कोई अपने घर से कल्पना करके मुद्दा उठा रहा है, जब उसको पूरा मौका आपके लोगों ने दिया है तब उठा रहा है। विपक्ष का काम है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेखांकित करें। अच्छा है कि विपक्ष कम से कम ये कर रहा है, नहीं तो वो भी अगर इसी में अपना हिस्सा लेकर के चुप हो जाता तो हम लोग क्या करता है। तो आप पहला जोड़ तो वहीं बोलते हो, लेकिन हम मानते हैं कि भाई बहुत तो तकनीकी कारण से आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन आपके मन में हिंदू भावना है, ऐसा मान करके आप बोल रहे हैं, तब आपके आचरण हमको देखने पड़ते हैं, और आपके आचरण तो सब हिंदू धर्म से विपरीत ही है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।